जय श्री रामचंद्र जी। कुछ चेतो, जागो, कुछ चेतो। तुम्हारी आंखें तो खुली हैं जरूर, पर तुम देख कहाँ रहे हो? तुम्हें दिखाई कहाँ पड़ रहा है? तुम्हारे कान तो खुले हैं, तुम्हारे कान तो खुले हैं, परंतु तुम सुन कहाँ रहे हो? तुम्हारी जीभ तो जरूर चलती है, परंतु वह जीभ किसकी बात कर रही है? तुम्हारा हृदय धड़क तो रहा है, परंतु उस धड़कन में जिसको धड़कना चाहिए वह नहीं धड़क रहा है। परंतु उस धड़कन में जिसकी धड़कना चाहिए वह नहीं धड़क रहा है। अभी तुम्हारा मार्ग सही नहीं है दोस्त, अभी तुम्हारी दृष्टि पवित्र नहीं है, अभी तुम्हारे विचार स्वच्छ नहीं है, अभी तुम्हारा मन निर्मल नहीं है। जरा होश में आओ, जरा संभलो, जरा आंखें खोलो, जरा चेतो और जरा सोचो। इतनी चिंता क्यों? इतनी निराशा किस लिए? इतनी अधीरता का कारण क्या है? क्या सचमुच ऐसी घटनाएं घट गई हैं तुम्हारे जीवन में जो अब तक संसार में नहीं घटी? क्या कुछ ऐसी अनहोनी हो गई है तुम्हारी जिंदगी में जो अब तक जगत में नहीं हुई? क्या कुछ ऐसा वज्रपात हो गया है या ऐसा कोई अन्याय हो गया है जैसा अभी तक विश्व में नहीं हुआ? देखो, मानता हूं कि जीवन में दुख है, थोड़े नहीं बहुत हैं। मानता हूं कि जीवन में अंधेरा है, थोड़ा नहीं बहुत है। मानता हूं कि जीवन में समस्या है, थोड़ी नहीं बहुत है। मानता हूं कि जीवन में कांटे हैं, थोड़े नहीं बहुत हैं। मानता हूं कि जीवन में संताप है, थोड़े नहीं बहुत हैं। परंतु इनमें हमारे धैर्य और प्रेम की परीक्षा भी तो है। और फिर ये किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में आए हैं, परंतु सबने अपने मन का संतुलन बनाए रखा है। पांडवों के जीवन में कम दुख आए, पांडवों पर भगवान की कृपा कम थी, क्या? छाया की तरह उनके पीछे पीछे रहते थे। फिर भी दुख तो आए, दुख भी मामूली नहीं, भयानक दुख। पहले तो द्रौपदी को ही ले लो। द्रौपदी भगवान की परम भक्त है और दावे के साथ कहती है, चतुर्भ्री कर्णे कृष्ण अस्तत्वया रक्षया रश्मि नित्यसः। विपत किस पर नहीं आती? द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण, चार कारण है, चार संबंध है तुम्हारे साथ मेरे। एक संबंध नहीं, चार चार हैं। तुमको मेरी रक्षा करनी ही होगी। तुम मेरे सखा भी हो, तुम मेरे संबंधी भी हो, तुम मेरे स्वामी भी हो और तुम मेरे सर्वस्व भी हो। इसलिए मेरी रक्षा तो करनी ही होगी। इतनी दृढ़ भक्ता, ऐसी परमात्मा की परम भक्ता द्रौपदी पर भी ऐसी विपत्तियां आई कि जिनकी तुलना नहीं है। उसके किशोरावस्था में 5 पुत्र, जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था, रात में सोते समय अश्वत्थामा द्वारा गला काटकर मार दिए गए। इससे बड़ी विपद किसी स्त्री पर, किसी मां पर
और क्या आएगी। परंतु द्रौपदी ने इतनी विपत्ति में भी अपना संतुलन नहीं खोया, अपना धैर्य नहीं खोया, वह जरा भी अधीर नहीं हुई। अश्वत्थामा सामने लाया गया, उसे मारा जाए या नहीं, द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यतामेक ब्राह्मणो नितराम गुरुवः मारोदिदस्य जन्नी गौतमी पति देवता। छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, गुरु पुत्र हैं, श्रद्धा से पूज्य हैं। वाम अश्व भावा कृपया न नाम च। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को दंडवत प्रणाम किया और छुड़वाया। इतने दुख में, इतनी दया और इतने कष्ट में इतनी करुणा, यह मामूली करुणा नहीं है, यह मामूली दया नहीं है। द्रौपदी कह रही है, यदि इसे मार दोगे तो जैसे मैं अपने बेटों के लिए रो रही हूँ, इसी तरह अश्वत्थामा के मारे जाने पर इसकी माँ गौतमी भी रोएगी। जरा द्रौपदी के जीवन पर विचार कर लें, एक दृष्टिपात कर लें। कितना दुख, कितना संताप, कितनी पीड़ा, कितना क्लेश, कितना कष्ट आया, फिर भी कितना धैर्य, कितनी शांति, कितनी सहिष्णुता, कितना संतुलन है। उत्तरा गर्भवती थी, उसके पेट में परीक्षित थे। अश्वत्थामा ने गर्भ के बालक को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा अर्जुन या भीम के पास रक्षा के लिए नहीं गई, वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर पड़ी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब उत्तरा ने कहा, श्री कृष्ण, मेरे गर्भ में जो बालक है वह आपका भक्त है, आप अपने भक्त की रक्षा कीजिए, मैं भले ही मर जाऊं इसकी चिंता नहीं है। भगवान ने कहा, तुम तो मेरी मां बनने योग्य हो, जो भक्त की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो। श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की। भगवान गर्भ से बाहर रहकर भी तो अपने संकल्प को पूरा कर सकते थे, गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा कर सकते थे, परंतु भगवान कहते हैं, मुझे ऐसी माँ चाहिए जो स्वयं मरकर मेरे भक्त को बचाना चाहती है। फिर भी तू अधीर होता है, बेचैन होता है, बेहाल होता है, व्याकुल होता है, घबराता है। दुख किस पर नहीं आए, दुख सब पर आते हैं। तीसरी महिला है कुंती देवी, पांडवों की माता, द्रौपदी की सास और भगवान श्री कृष्ण की बुआ। भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, मुझे तुमसे वर चाहिए, वचन चाहिए। आज तुम द्वारिका जा रहे हो, पता नहीं फिर कब आओगे। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, जो चाहो सो मांग लो। कुंती ने कहा, कृष्ण, मुझे रोज रोज विपत्तियां चाहिए। कुंती ने क्या मांगा? मुझे रोज रोज विपत्तियां चाहिए। विपत संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरुओ भवत दर्शनम यत स्याद पुण्य भरुव दर्शनम। श्री कृष्ण, हम पर बार बार विपत्तियां आती रहें, क्योंकि परम पद स्वरूप तुम्हारे दर्शन विपत्तियों में बार बार होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, भला संसार में कोई विपत्तियों का, दुखों का वरदान भी मांगता है क्या? संसार तो विपत्तियों से, दुखों से, पीड़ाओं से
छुटकारा मांगता है। रात दिन प्रार्थना करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि किस तरह विपत्तियों से छूट जाऊं, सुखी हो जाऊं। प्रतिदिन आरती में हम यही कहते हैं, यही मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। यह तो कोई नहीं कहता कि दुख विपत्ति घर आवे, दुख विपत्ति घर आवे और कष्ट बड़े तन का। श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ जी तुम विपत्तियां क्यों मांगती हो, दुख क्यों मांगती हो। कुंती ने कहा, कृष्ण प्रत्येक विपत्ति में तुमने दर्शन दिए हैं, कोई न कोई शिक्षा दी है, अनुभव दिया है, ज्ञान दिया है, हमारी आंखें खोली है, हमें जगाया है। जब जब विपत्ति आई हमने आपको अपने सम्मुख पाया। कुंती कह रही है, श्री कृष्ण जब लाक्षागृह में आग लगी तब आप आए, जब भीम को लड्डुओं में विष दिया गया तब आप आए। कुंती कह रही है, श्री कृष्ण जब द्रौपदी की भरी सभा में लाज लूट रही थी तब आप आए, जब वन में दुर्वासा 10,000 शिष्यों को साथ लेकर शाप देने का ढंग बनाकर आया तब आप आए। युद्ध में अर्जुन को जब जब किसी ने अपने बाण का निशाना बनाया तब तब आपने रक्षा की। श्री कृष्ण आपने कदम कदम पर हमारी रक्षा की, पल पल पर हमारी रक्षा की, सांस सांस पर हमारी रक्षा की। आपने उबारा हमें, उठाया हमें दर्शन दिए। कुंती कहती है, श्री कृष्ण हम क्या क्या गिनाएं, यदि विपत्तियां भगवान के दर्शन करवाती हैं तो हमें विपत्तियां दो। ये विपत्तियां हमारे लिए संपत्तियां हैं, ये विपत्तियां हमारे लिए नीतियां हैं। जो संपत्तियां भगवान से दूर ले जाएं वो तो विपत्तियां हैं। देखो कुंती दुख मांग रही हो। और चौथी स्त्री है श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा। युद्ध में उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु मारा गया। वह आंखों में आंसू भरे श्री कृष्ण के सामने खड़ी रही। उसके पौत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। वह मौन चुपचाप खड़ी रही, कुछ भी नहीं बोली। जो श्री कृष्ण करे सो ठीक, न कोई सहायता मांगी न कोई शिकायत की। कमाल है, बोली जो तेरी मर्जी, जो तेरी इच्छा, संपूर्ण पूर्ण संपर्ण पूर्ण संपर्ण। जय श्री रामचंद्र जी, जय कृष्ण मुरारी, राधे श्याम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय कृष्ण मुरारी, राधे श्याम।